अब तक आपने देखा, पाषाण असुर की तबाही से पूरा जंगल थर्रा उठा था। बल्कु और शेर ने अपनी जान हथेली पर रखकर अग्निलोक के भयानक रास्तों को पार किया। उन्होंने लावे से बने राक्षस अग्निव्याल को धूल चटाई, अग्नि हृदय के द्वार खुले और बल्कु को प्राप्त हुई वह जादुई भस्म जिसमें किसी भी असुर को शांत करने की शक्ति थी। बल्कु और शेर जब अग्निलोक से बाहर निकले तो उनके हाथों में महादेव की दिव्य भस्म चमक रही थी, पर सामने मंजर खौफनाक था। जंगल राख हो चुका था और पाषाण असुर गांव के गांव मसल रहा था। बल्कु दहाड़ा, बस बहुत हुआ असुर, आज महादेव का न्याय होगा। असुर ने एक पूरा पहाड़ खिरे उठाकर बल्कु की ओर फेंका। उसने हवा में नीली भस्म उछाली और पूरा आसमान जादुई रोशनी से भर गया। जैसे ही वो भस्म असुर के हृदय पत्थर पर गिरी, चीखें निकल गईं उसकी। पत्थर पिघलने लगा। बल्कु ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और कहा, शांत हो जाओ, क्यों मचाई है ये तबाही? तब उस पत्थर के दानव की आंखों से आंसू बह निकले। वो भारी आवाज में बोला, बल्कु, हम असुर नहीं, हम इस धरती का दर्द है। तुम इंसानों ने जंगलों को काटा, नदियों को झर दिया, हम तो बस सो रहे थे, पर तुम्हारी कुल्हाड़ियों की आवाज ने हमें जगा दिया। हम विनाश नहीं, प्रतिशोध हैं। बल्कु का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आया कि असली राक्षस असुर नहीं, इंसान का लालच था। उसने वादा किया, मुझे एक मौका दो, मैं फिर से हरियाली लौट आऊंगा। असुर शांत हो गया। जाते जाते असुर ने एक चेतावनी दी, अगर इंसान का लालच नहीं रुका तो पत्थर फिर जागेंगे। उसका विशाल शरीर मिट्टी में मिल गया और वहां से नए पौधे फूट पड़े। सूरज की पहली किरण के साथ बल्कु और शेर निकल पड़े, एक नए संकल्प के साथ, क्योंकि जीत दुश्मन को मारने में नहीं, उसे बदलने में है।